हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है केरल। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने, कौन है मुख्यमंत्री? पिनाराई विजयन है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में आंगनवाड़ी मेनू में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक मतलब डायरेक्टर पद पर नियुक्ति दी गई है। श्वेता सिंह 2008 बैच की IFS अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है विश्वास पटेल इसके अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, 44वें चेस ओलंपियाड में किसने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है तानिया सचदेव। तानिया सचदेव ने कड़ी मेहनत करते हुए एक कीमती अंक हासिल किया, जिससे भारत ने मामल्लापुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे दौर के मैच में हंगरी के खिलाफ 2.5 और 1.5 की सनसनीखेज जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली के अपने अपने मुकाबलों में ड्रॉ के साथ समाप्त होने के बाद सचदेव ने इस अवसर पर शानदार प्रदर्शन किया। उसने निर्णायक अंक अर्जित करने के साथ साथ टीम के लिए मैच हासिल करने के लिए जसोका गाल को हराया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है सत्यनारायण मुंदियूर को सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और अंकल मूसा के नाम से मशहूर सत्यनारायण मुंदियूर को ड्रीम SS पुरस्कार 2022 पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में कितने हजार से अधिक स्टार्टअप्स को मान्य किया गया है? सही जवाब है 75,000। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत ने एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है, जिसके मद्देनजर देश में 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्य किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की है, जो आज़ादी के 75 वर्ष होने के क्रम में मील का पत्थर है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में देखिए, 2 पॉइंट है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, जिसे प्रमुख रूप से स्टार्टअप के लिए सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, वह आज स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च पैड के रूप में तैयार हो गया है। अगला पॉइंट है, वित्त पोषण से लेकर आकर्षक कराधान तक, बौद्धिक संपदा अधिकार को समर्थन से लेकर सरल सार्वजनिक खरीद तक, सुगमता के लिए नियमों में सुधार करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों तक स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम सतत आर्थिक विकास का पर्याय बन गया है। अगला प्रश्न है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है रविंदर टक्कर बने हैं। रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। VI का फुल फॉर्म है वोडाफोन एंड आइडिया। स्थापना हुई 31 अगस्त 2018 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात। संस्थापक है कुमार मंगलम बिरला और CEO है अक्षय मुंद्रा।
अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन है? सही जवाब है रेणु सिंह। वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक है रेणु सिंह। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है रंजीत रथ। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 18 फरवरी 1959 में। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 10। भारत में 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची के रूप में नामित किया गया है, जिसके साथ भारत में रामसर साइट की अब कुल संख्या 64 हो गई है। अभी हाल ही में 5 नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया था, अभी 10 नई आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। तो अब भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 64 हो गई है। इन नई रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु के, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक एक साइट्स शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत ने रामसर समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? सही जवाब है 1982। वर्तमान में भारत में रामसर साइट 64 है। रामसर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। वर्तमान में भारत में रामसर साइट 64 है। रामसर साइट की सबसे अधिक संख्या वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है। विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वॉच कंपनी नॉइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही जवाब है वाणी कपूर ब्रांड एम्बेसडर बनी है। क्लियर है, वाणी कपूर वॉच कंपनी नॉइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ब्रॉन्ज पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम कैटेगरी में कमाल किया और देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। अभी तक यह भारत का 14वां मेडल है, जबकि यह चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। लवप्रीत सिंह ने इस गेम में कुल 355 मतलब 163 प्लस 192 किलोग्राम वजन उठाया, जो नेशनल रिकॉर्ड है। लवप्रीत सिंह ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही जवाब है सऊदी अरब। यह इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गूगल के पास एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर नामक एक फीचर है, जो शहर के कार्बन उत्सर्जन स्रोत की गिनती करने और उत्सर्जन कम करने की नीति तैयार करने के लिए मदद करता है, जिससे वायु प्रदूषण रोकने के लिए मदद होती है। अगला प्रश्न, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? सही जवाब है पल्ली, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है? सही जवाब है श्वेता सिंह। आज की क्लास में भी हमने ये प्रश्न देखा डिटेल में। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। स्थापना 1947, मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है सत्येंद्र प्रकाश। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।
कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।